दोस्तों, ये कहानी एक लकड़हारा और लकड़हारिन की है, जिनके सूझबूझ के कारण वहाँ के राजा ने उन्हें अपना मंत्री बना लिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा परिवार रहता था। कोई और काम न होने के कारण लकड़हारा लकड़ी काट कर बेचकर अपना पेट भरता था। लोग लकड़ी खरीदकर खाना पकाने के काम में लाते थे, इसलिए वह सूखे हुए झाड़ खोजकर काटता था, हरे झाड़ छोड़ देता था। एक झाड़ पर बरमदेव रहते थे। बरमदेव ने एक ग्रामीण का भेष बनाकर लकड़हारे को कहा कि अगर वह बरगद का विशाल झाड़ काटे तो बहुत सी लकड़ियाँ मिलेगी, जिन्हें बेचकर वह माला माल हो सकेगा। लकड़हारा बोला कि वह ऐसा नहीं करेगा। हरे भरे बरगद के झाड़ को काटने से अनेक पक्षियों के घोंसले नष्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि वह कम खाकर गुजारा कर ले। बरमदेव ने उससे खुश होकर वरदान दिया कि तुम्हारी काटी लकड़ी में पसीने की खुशबू होगी। उस दिन के बाद से जब लकड़हारा किसी टूटी गिरे हुए सूखे वृक्ष को काटता तो उसकी लकड़ी में सुगंध होती थी। उसने घरवाली को यह बताया तो घरवाली ने बरम देवता की कृपा से मिला प्रसाद कहकर वो लकड़ियाँ अलग रख ली और पुरानी लकड़ियाँ बेचकर घर का खर्च चलाती। वह रोज नहाने के बाद पीपल और आंवले के पौधे में जल सींचती थी, उसके बाद ही खाना खाती। फिर बरमदेव को भोग लगाने के बाद लकड़ी बेचने जाती थी। मौसम बदला और बरसात आ गई। बाजार में सूखी लकड़ियां मिलना बंद हो गई। एक दिन राजभवन में पर्व मनाया जाना था। लकड़हारिन को जैसे ही यह बात पता चली, उसने बचा कर रखी सुगंधित लकड़ियां निकाली और राजभवन के निकट लकड़ी बेचने गई। रानी को खबर मिली तो उसने लकड़हारिन को महल में बुलाकर उसकी लकड़ियों में सुगंध होने का कारण पूछा। लकड़हारिन ने बता दिया कि यह मेहनत और ईमानदारी की सुगंध है। पूरी बात जानकर रानी प्रसन्न हुई और उसने लकड़ियों का मूल्य पूछा। लकड़हारिन बोली, हरे भरे सब छोड़ के सूखे काटे बीन, बेच मिला जो रख लिया बजा चैन की बीन। वह लकड़ी का गट्ठा महल में छोड़कर बिना मोल लिए अपने घर आ गई। रानी ने अब तक लकड़ी के दाम अधिक बताकर मोल भाव करने वाली लकड़हारिनों को देखा था, जो किसी भी तरह कम से कम लकड़ी देकर अधिक से अधिक धन पाने की कोशिश करते थे। इस लकड़हारिन ने अधिक और सूखी लकड़ी दी। सुगंधित लकड़ी होने पर भी मोल भाव नहीं किया और तो और पैसे मिलने की राह देखे बिना चली गई। रानी ने राजा को पूरी बात बताई। राजा ने लकड़हारे और लकड़हारिन का जंगल और पेड़ के प्रति प्रेम और समझदारी से खुश होकर दीवान से कहकर उसका पता लगवाया और लकड़ी के दाम के अलावा मुट्ठी भर मुहरें भिजवाई। लकड़हारे ने मुहरों का उपयोग कर एक तालाब खुदवाया। तालाब के चारों ओर सुगंधित लकड़ी वाले पौधे लगाकर बगीचा बना दिया। तालाब में मछलियाँ पाल ली। लकड़हारा दंपत राजा की समझदारी और उदारता के गुण गाते हुए खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। एक दिन राजा का मन राजकाज से उचटा हुआ तो वह रानी को लेकर सैर करने निकला। उसने वह बगीचा और तालाब देखा तो आश्चर्य में पड़ गया कि यह किसने और कब बना लिया। उसने अपने सैनिकों से तुरंत बागवान को हाजिर करने की आज्ञा दी। सैनिक आज्ञा का पालन करने दौड़े। थोड़ी देर में लकड़हारे के साथ सैनिक लौटकर आए। लकड़हारे ने राजा को प्रणाम कर कहा, हे राजन, यह आपका ही बाग है। मैं तो इसका रखवाला मात्र हूँ। आप द्वारा दी गई मुहरे से ही यह कार्य हो सका है। आप पधारे, हम धन्य हुए। अभी कुछ कार्य शेष है, इसलिए आपको सूचना नहीं दे सका। राजा असमंजस में पड़ गया कि उसने तो मुहरे दी नहीं, फिर इस काम के लिए इसे मुहरे कैसे मिली। रानी ने राजा
को संकेत किया और वे दोनों लकड़हारे के साथ बाग में गए। तालाब के समीप एक छोटा किंतु सुंदर मंदिर निर्माणाधीन था। उसके प्रवेश द्वार पर राज चिन्ह शोभायमान था। राजा यह तो समझ गया कि यह किसी राजभक्त का कार्य है। मंदिर में उनकी इष्ट देवी की मनोहर प्रतिमा स्थापित थी और एक पत्तल में सुगंधित पुष्पहार और पूजन सामग्री रखी थी। एक स्त्री राजा रानी की प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों के पहुँचते ही उसने उन्हें हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया। राजा रानी ने देवी पूजन किया। प्रसन्न मन होकर मंदिर से निकलते समय राजा ने मुट्ठी भर मुहरे मंदिर में चढ़ाई। सुगंधित लकड़ी के वृक्ष और लकड़हारिन को देखकर रानी को सब प्रसंग याद हो आए। उसने राजा को बताया तो राजा आश्चर्य में पड़ गया। अब तक उसे राजा से प्राप्त धन का उपयोग खुद अपने लिए करने वाले देखे थे, राजकोष चुराने वाले भी देखे थे, पर अपनी मेहनत से काट कर बेची गई लकड़ी के मूल्य में प्राप्त मोहरों का उपयोग राज्य और जनता के हित में करने वाला कभी नहीं देखा था। राजा ने लकड़हारे और लकड़हारिन को बुलाकर प्रसन्नता व्यक्त की और अपने दरबार में दरबारी बनने के लिए कहा। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर सभी ने कहा, महाराज, मैं भी अनपढ़ हूँ, मेरी औरत भी अनपढ़ है, हम राजकाज के बारे में क्या जाने। राजा ने कहा, आज से पूरे राज्य में सुगंधित जंगल के झाड़ लगाने का काम तुम्हारी देख रेख में होगा। लकड़हारिन तालाब में मछलियाँ पालने के काम की देखभाल करेगी। तुम दोनों हमारे खास मंत्री होगे। तुम्हारे राज दरबार में आने की ज़रूरत नहीं है। इस काम के लिए नई नई योजना बनाओ और काम कराओ। तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक धन मिलता रहेगा। लकड़हारे और लकड़हारिन ने राजा का आदेश सर झुकाकर स्वीकार कर लिया। तब से उस राज्य में जंगल, तालाब और समृद्धि बढ़ने लगी। लोग कहने लगे, जंगल में मंगल है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।